हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप आप लोग एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो आज ये मेरा डे 4 है, राइट। डे 4 का आज मैं ब्लॉग आपको दिखाने वाली हूँ। सारा कुछ पता चलने वाला है। आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। आज हम लोग नदी में जाएंगे। छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं ना झरना के नीचे, वो सब, वो वाला व्यू ना मेरा सपना था यार, और वो सब कुछ होने वाला है। तो मैं आपको सारी चीज दिखाने वाली हूँ। ब्लॉग के साथ बने रहना, जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल क्या कर रही हूँ ना, मैं अभी जस्ट उठी हूँ सुबह। तो ये हमारा गरम गरम पानी चल रहा है। फिर उसके बाद ब्रश करना है हमें, और ब्रश करने के बाद रेडी होके हमें 8:30-9 बजे तक निकल जाना है। तो देखते रहना क्या चीज़ होने वाला है क्या नहीं, सारा इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और ये हमारा प्यारा सा पहाड़ वाला व्यू हो गया। जी गाइस, तो हम लोग रेडी हो करके चल दिए हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे। और इतना बड़ा बैग इसलिए है ना क्योंकि हमें चेंज करना होगा, सो दैट हम लोग पानी वानी में भीगने वाले हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो मैं खाना लेकर के आ गई हूँ, यानी हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है। देखो हम क्या खा रहे हैं, डोसा और ये सब चीज़ें खा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम निकलेंगे। हमारा गाड़ी आ चुका था और वो वेट कर रही थी 10 मिनट से हमारा। हम एक्चुअली खाने में लेट कर दिए थोड़ा सा, तो फाइनली हमारा गाड़ी आ जाता है और हम उसमें जाएंगे। सबसे पहले देखो हमारा ड्राइवर कहाँ दिखाता है, क्या चीजें करते हैं। तो उन्होंने ना सबसे पहले एक गर्म पूल दिखाया। उन्होंने बोला कि ये कुंड है और डायरेक्ट ब्यास नदी जो है वो निकलती हो, और नेचुरली ये गर्म होता है। इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं। तो मैं आ गई, यहाँ पे लेडीज लोग का था तो अलाउ नहीं था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि जहाँ जेंट्स लोग है ना उधर का आप कैप्चर कर लो। तो देखो उधर मेल्स लोग नहा रहे थे और उधर का हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ चारों तरफ का नजारा देख रहे हो आप, तो एकदम मौसम लग रहा है ना। काफी धूप हो रखा था। उसके बाद हमें रिवर राफ्टिंग के लिए जाना था, तो वहां पे हमने गाड़ी रुकवाया। और देखो यहाँ पे बुकिंग होता है। सबसे पहले वो भरवाते हैं कि अगर किसी भी तरह का आपको नुकसान होता है, आपकी मौत हो जाती है, तो ये लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, सारा चीज डिटेल्स भरने के बाद हमें वो कॉस्ट्यूम देते हैं, और वो कॉस्ट्यूम पहनना होता है विदाउट जूता चप्पल ये चीज करके। और हेलमेट देते हैं, वो ये पहनना होता है। और हम चल चुके हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ। पहली बार का एक्सपीरियंस ये हमारा होगा, हम और हस्बैंड शायद सेकंड टाइम है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो एक्साइटमेंट भी था, क्यूरियोसिटी भी था, और साथ ही साथ डर भी लग रहा था भैया। तो रेडी होकर के ना हम लोग चल दिए थे। अब जैसे ही साइड पे आने के बाद ये फ्लो दिखा ना हमें नदी का, तो बहुत ही ज्यादा मैं नर्वस हो गई थी, मैं डर गई थी। और मुझे लगा कि ना बाबा ना, हमसे ये ना हो पाएगा। हमने मना करने लगा। देख रहे हो आप तेज नदी का बहाव, आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम वहां पे खड़े होके सुन रहे थे। बहुत ही तेजी से बह रहा था और बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी हमने करा किसी तरह से। और उसके बाद हम लोग जो है वो हो गया हमारा रिवर राफ्टिंग, और हम लोग कपड़ा चेंज करने वाले हैं। कपड़ा चेंज करने के बाद एक माँ वैष्णो देवी करके मंदिर है, वहां पे हम लोग जाते हैं, और वहां पे हम लोग जूता चप्पल जमा करते हैं। जूता चप्पल जमा करने के लिए काफी ज्यादा भीड़ हो रखा था, और वहां पे हम लोग गए। और जाने के बाद वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने शूट नहीं करा। बाहर निकलने के बाद हमें कुछ खाने की तलब हुई, और मैं बर्गर की फेवरेट वाली बच्ची हूँ, तो हमने बर्गर ऑर्डर किया और हस्बैंड के लिए मोमो किया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यार टेस्ट करते हैं। बर्गर किंग और जिंगर ये सब तो KFC का खा के थक गई हूँ, चलो पहाड़ वाली बर्गर भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हमने बर्गर ऑर्डर किया और हस्बैंड ने मोमोज करा। तो उसके बाद हमारे गर्मा गर्म बर्गर आता है, और मुझे टेस्ट वाइज काफी बकवास लगा। हमारे यहाँ पटना में 20-25 रुपए का बर्गर इससे बेटर होता है। ये ना यहाँ पे लूटते हैं हम लोगों से, और टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद हस्बैंड का मोमोज भी आ जाता है। हम लोग बहती नदी में हाथ धो लेते हैं, मीन्स बहती नदी में हम अपना खाना खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें ना बुद्धा मोनेस्ट्री में जाना होता है। वहां पे भी कैमरा अंदर अलाउ करते हैं, लेकिन उस तरह से आप शूटिंग पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये देखो कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अंदर जाने के बाद ना एरिया काफी बड़ा था, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग काफी देर यहाँ पे बैठे, अपना जो भी घूमने के बाद का थकान था वो सारा थकान हम लोग यहीं पे मिटाए। कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और उसके बाद सामने आपको ये दिख जाता है। और यहाँ पे बैठने के बाद लिटरली बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलता है। हम काफी देर यहाँ पे रह जाते हैं, उसके बाद ना हमें मन नहीं करता है कि कहीं और जाऊं।
इतना सुकून, इतना शांति कि क्या बताऊं। और देखो चारों तरफ का कुछ इस तरह है। यहाँ पे जो बौद्ध मॉन्क्स होते हैं ना, उन लोगों को ये शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे लोग बैठते हैं, बैठ के चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग करने के बाद जो उनका परंपरा होता होगा वो अपने परंपरा के प्रति यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैठ के ना चारों तरफ का इंटीरियर देख रही थी, एक्चुअली किस तरह से बनावट है, क्या चीजें हैं, तो वो देख रही थी और साथ ही साथ सुस्ता भी रही थी। काफी अच्छा लगा यहाँ पे घूम करके। मतलब इस दिन का बेस्ट हमारा रिवर राफ्टिंग था और ये वाला मॉन्क्स था, ठीक है। और उसके बाद हस्बैंड को मेरा पैर जल रहा था तो मैं दौड़ के भाग आई और हस्बैंड को बोली कि आप मेरा जूता लेते आओ। तो बेचारे हस्बैंड जूता लेकर के आए हैं और उसके बाद अपना जूता पहनेंगे और फिर प्यार से मुझे भी पहनाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या है, मैं बाहर जब निकल रही थी तो हमने सोचा एक बार और कैप्चर करना बनता है चारों तरफ का, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें हैं, वो सारा कुछ हमें सोचा कि रिकॉर्ड करना बनता है भैया। तो यहाँ से पहाड़ का व्यू भी आ रहा था, सारा पेड़ वेड़ का व्यू आ रहा था। उसके बाद हमें कहाँ जाना था पता है? आप गेस करो कहाँ जाना था हमें? एक्चुअली हमें वाटरफॉल जाना था। तो यहाँ पे भी मैं पूरा ही भीग गई थी। एक्चुअली सोचा कि पानी में नहीं जाऊंगी, लेकिन जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते ना पूरा कमर तक मैं पानी में चली गई और मैं पूरा यहाँ से भी भीग गई। तो हमने शॉल इसीलिए लिया था सो दैट भीगने पे काम आए, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह का। यहाँ का पानी भी बहुत मीठा था, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि यहाँ का जो पानी है ना, ओ माय गॉड, लिटरली अमृत है। और मतलब मिनरल वाटर उसके सामने फेल है। देखो मैं धीरे धीरे करके अंदर घुसती जा रही हूँ और वो जो छोटा सा पत्थर दिख रहा है ना, हम उस पर बैठना के लिए कोशिश कर रहे हैं और फाइनली वहां पे हम बैठ ही जाते हैं। और बैठने के बाद हम बोलते हैं शॉल आप पकड़ो वरना मेरे साथ साथ ये शॉल भी भीगने वाला है। फिर हमने छई छप्पा छई किया उसमें, और छई छपाक छई करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखना क्या क्या करेंगे। लोग ऊपर में ना, जहाँ से फॉल हो रहा है ना वाटर, वहां पे लोग चले जा रहे थे और जाने के बाद ऐसा गंदा फिसल रहे थे ना, क्या बताऊं, उनको चोट लग रहा था। तो मैं वहां पे नहीं गई, लेकिन हाँ यहाँ पे छपाक छपाक बहुत किया हमने। उसके बाद फिर जब हम वापस आते हैं तो रास्ते में फिर ये लोग दिख जाते हैं और हमने सोचा कितना प्यारा लग रहा है ना, तो इसको वीडियो में क्यों ना कैद किया जाए सो दैट हमारे लिए भी मेमोरेबल हो जाए और आप भी देख लो। देखो कितनी लंबी कतार है लोगों की, एक लाइन में एक सीध में जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ना हमें हैंगिंग ब्रिज के पास हमें जाना था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी एक छोटा सा रील्स वगैरह बना लिया जाए। और इस पे ना गाड़ी भी लोग इधर से उधर कर रहे थे, जबकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा नज़ारा व्यू दिख रहा था हमें, और जो पेबल्स हैं, नदी का फ्लो है, नदी का ये जो बहता हुआ धारा का आवाज़ है ना, इतना ज़ोर से ये आवाज़ कर रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। उसके साथ ही पहाड़ पेड़, ये नेचर ना, मतलब मैं दार्जिलिंग भी गई थी इसके पहले, लेकिन दार्जिलिंग इसके सामने कुछ भी नहीं है यार। मतलब इतना ज्यादा नेचर के बीच में बैठ के मुझे खुशी मिला ना, आज तक मुझे ये वाला खुशी कभी नहीं मिला है। तो वहां पे जाके ना थोड़ा हमने देखा कि लोग ये ड्रेस पहना रहे थे, जो ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ की है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना करते हैं। तो ये ड्रेस मैंने भी पहना और हस्बैंड को भी मैंने मना लिया कि आप भी पहन लो ये ड्रेस। इसका कुछ चार्ज ले रहे थे ये लोग, वो जगह के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, इस तरह का चार्ज करते हैं ये लोग और ये पहना देते हैं। तो ये हस्बैंड देखो पहन रहे हैं और उसके बाद वाल हबीबी करेंगे, इनका एक्सप्रेशन। और मतलब ड्रेस देख के ना काफी ज्यादा फनी लग रहा था, मुझे हंसी आ रहा था। तो ये भी फाइनली पहनते हैं और मैं भी पहनती हूँ, और उसके बाद हम लोग कुछ फोटोज क्लिक कराएंगे और साथ ही साथ रील्स बनाने वाले हैं। तो देखो हम लोग काफी कूदाकारी करेंगे, इधर से उधर करेंगे। मुझे तो कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता है, लेकिन हस्बैंड को पता नहीं क्यों हर चीज में ऑकवर्ड लगने लगता है। मुझे ये सब मस्ती करना, बचपना करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं अपने चक्कर में अपने हस्बैंड को भी बचपना से दूर नहीं रखती हूँ। तो हम दोनों मिलकर के इंजॉय कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, इस तरह के वीडियोस बना रहे थे। और
साथ ही साथ इन सब के चक्कर में हम लोग एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा फनी लग रहा था, ट्रेडिशनल ड्रेस पे मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहना था, थोड़ा सा फनी लग रहा था, लेकिन ओके भैया, हम लोग एंजॉय करने गए थे और एंजॉय काफ़ी हमने करा। तो ये ड्रेस व्रेस होने के बाद, वीडियोस होने के बाद ना वहाँ पे चेरी प्लम्स ये सब चीज़ें बिक रही थी, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। तो इस तरह का 50 रुपीज़ का एक देंगे, कहीं पे 30 रुपीज़ का भी देते हैं। तो ये हमने खरीदा और उसके बाद यहाँ हमारा घूमने का लास्ट हो जाता है। हम अपने रूम में यानी होटल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये जो चारों तरफ सेब के पेड़ है ना, मैंने बोला था ना कि आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो इसी वीडियो में हमने सोचा कि चलो क्यों ना ये सेब के सारे पेड़ भी देखते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। मतलब सारी जगह पे ना यहाँ पे आपको दिखेगा सेब ही सेब, इतने पेड़, रास्ते में भी एक लाइन से जहाँ देखो वहाँ ना जंगल ये सेब के ही। और कहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए केजी सेब मिलता है। अभी तो सेब काफी छोटा था, कच्चा था, इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं। देखो यहाँ दारू की बॉटल्स रखी हैं, लोग काफी जगह पे यहाँ पे दारू की बॉटल्स दिखते हैं। अब देखो किस तरह से है, अभी छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, पका नहीं हुआ है। मुझे तो मन कर रहा था सारा ही तोड़ के अपने बैग में रख लूं, लेकिन नहीं रख सकती थी भैया। क्यों नहीं रख सकती थी? क्योंकि कच्चा, जब हस्बैंड को टेस्ट कराया ना मैंने, तो वो बहुत ही ज्यादा कड़वा लगा, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और उसके बाद फिर हस्बैंड बैग ढोते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये हमारा घूमना फिरना आज का हो गया। अब हम जाएंगे रूम में और रूम में जाकर के कुछ खाना ऑर्डर करने वाले हैं और थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं। तो जाते ही हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से हम लोगों ने अगेन बर्गर मील करा और उसके बाद हम लोग वो सब चीज़ें खाएंगे। हस्बैंड भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। और उसके बाद थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो रेस्ट करते हैं। दिन भर का थकान हमारा इतना ज़्यादा था ना, मतलब घूमना तो घूमना होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाता है भैया। तो ये हमारा देखो मील वाला हमारा आया है, फ्राइज़ आया है, 2 जिंगर है हमारा और 2 लॉन्गर जिंगर टाइप से कुछ हमें दिया था, जो कि काफ़ी पसंद आया था हमें। उसके बाद आराम करने के बाद ना हमारा डिनर का टाइम हो जाता है और मैं हस्बैंड का निक्कर पहन के निकल चुकी हूँ। और निक्कर पहन के इतना ज़्यादा लिटरली कंफर्टेबल फील हो रहा था ना। उसके बाद हम लोग ना रात का क्या किए, डिनर करने, तो डिनर के साथ ना हमने सोचा चलो डेजर्ट भी ले जाया जाए, तो डेजर्ट भी हम लोग ले आए, हलवा खाए, मस्ती की। आप भी मस्ती करो। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे के लिए बने रहना। टेक केयर।